It's me संपूर्ण शैम एंड अवतार देती फॉर कलयुग कलयुग के लिए एक देती ओके प्रेजेंट तक जो भी चल रहे हैं ओके उस हिसाब से ओके फ्यूचर में मैं नहीं रहती हूँ ओके इस वीडियो में थोड़ा सा क्राइम इविल सोल डार्क एनर्जी उनके ऊपर बातें करेंगे ओके वैसे मैं डिपार्टमेंट मतलब मैं किस विभाग के गॉड हूँ मतलब गॉडेज हूँ ओके सो इट इज गॉडेज ऑफ लव ब्यूटी एंड रोमांस ओके ये है मेरा डिपार्टमेंट मीन्स मैं डेस्ट्रॉयर ऑफ डार्क एनर्जी इविल फोर्स उसके देती या गॉडेज नहीं हूँ ओके सबका अपना अपना डिपार्टमेंट होते हैं पारपास होते हैं ओके एक ही देव देवी हर एक डिपार्टमेंट पे वर्क करने नहीं जाते ओके सेम वे आर्ट पे भी मेरे विभाग ऑब्वियसली क्राइम विभाग की मैं प्रोफेशनलिस्ट नहीं हूँ ओके बट एज ए अवतार और देटी ओके ऑल आर माय सम काइंड ऑफ इनर विजडम कोई भी बातें ज्ञान मैंने अभी तक स्क्रिप्चर्स या धर्मीय ग्रंथ रीड करके मैंने नहीं बोला है ओके हर चीज ईगो या बिलीफ सिस्टम के हिसाब से परफेक्ट हो ओके ये जरूरी तो नहीं सो दीज आर मेन 3 कैटेगरीज ओके मान लो वन इज गॉड गॉडेस सेकेंड इज ह्यूमन बीइंग एंड थर्ड इज डिमॉन्स गॉड गॉडेस मीन्स ओनली गुड ओनली मैनिफेस्टेशन ऑफ हायर वाइब्रेशन ओके लाइक लव ब्लिस पीस सो गॉड गॉडेस का ये डिफॉल्ट सेटिंग्स है ओके without any reason even nobody is watching them okay still वो लोग और गुड अच्छा बनते ही जाते हैं ओके बनना ही है at any cost as it's their default settings okay outer world is just a reflection mirror of your inside तो somehow God goddess कहाँ रहते हैं या उनकी सोसाइटी को हम क्या बोलते हैं it's heaven okay heaven is also all good like God तो इट्स लॉस लाइक लाइक अट्रैक्ट्स लाइक वर्ल्ड इज रिफ्लेक्शन मिरर उससे भी इट इज करेक्ट परफेक्टली मैच प्लस लॉजिकली भी इफ गॉड गॉडेस आर ऑल गुड वैसे भी वो अगर ब्लैंक कैनवस पेपर भी चले जाएंगे उनके बासिंदा ओके वो लोग मिलके जिस सोसाइटी क्रिएट करेंगे उसको वो वैसे भी बन ही जाएंगे हेवन बिकॉज ऑल आर ऑल ओनली गुड नाउ ह्यूमन बीइंग्स यानी कि 8 के बासिंदा ओके दे आर मिक्सर्स मैनिफेस्टेशन कॉम्बो ऑफ क्या लाइट एंड डार्क बोथ तो ह्यूमन बीइंग के अंदर लाइट भी है गुड भी है और डार्क भी है ओके ज्यादा से ज्यादा ये होंगे एक ह्यूमन बीइंग ज्यादा अच्छा होंगे लाइट उसमें ज्यादा होंगे और डार्कनेस कम और या किसी में डार्कनेस ज्यादा और लाइट कम बट ह्यूमन बीइंग्स आर नॉट ओनली मैनिफेस्टेशन ऑफ ओनली लाइट नो लाइक गॉड नो So outer world is just a reflection mirror of your inner self, okay? Vibrational match, energetically match, okay? So human beings कहाँ पाए जाते हैं? आर्ट ह्यूमन बींग्स के इनसाइट की तरह आर्ट का भी धर्म वाइब्रेशन सिमिलर है ओके आर्ट इज ए प्लेस मिक्सर्स ऑफ बोथ गुड एंड बैड ओके न्यू कार्ड से आप घूमने भी जा सकते हो एंड ऑल्सो एक्सीडेंट्स एग्जिस्ट ऑन आर्ट घर के आंगन वगैरह में यू नो बच्चे अपना चाइल्डहुड बिताते हैं फुल ऑफ एनर्जी फुल ऑफ फीलिंग न्यू एंड सेम ही आंगन में डेथ हैपन ओके एंड द ओल्ड एज ओके बॉडी में वीकनेस हर चीज के लिए दूसरों पे डिपेंड होना ओके फिजिकल ब्यूटी भी लॉस करना विच एज ओके ब्यूटीफुल दिखने के लिए वन थिंग विच इज कॉल्ड योर फुलनेस मैटर ओके पता है तुम लोगों का अंदर का वाइब्रेशन एंड आर्ट का वाइब्रेशन इट इज सिमिलर दैट्स व्हाई ह्यूमन बीइंग नाम का प्राणी एक सोल के ग्रोथ पे है बिकॉज ऑफ द डार्कनेस इनसाइड यू ओके यू नीड सोल ग्रोथ बट आपके पास अपना चॉइस होता है ओके मतलब यू कैन चूज लाइट मीन्स गॉड और यू कैन चूज डार्कनेस लाइक डिमॉन्स ह्यूमन बीइंग आप दोनों को रिकॉग्नाइज कर पाते हो समझ पाते हो व्हाट इज गुड ओके जैसे कि पीस हैप्पीनेस फॉरगिवनेस काइंडनेस लव एंड व्हाट इज बैड नाउ द अनदर कैटेगरी डिमॉन्स इविल
okay, pure demons, pure evil, only manifestation of pure darkness, dark energy, सारा का सारा lower vibration. It can be extreme anger or lust, hatred, okay. जैसे गॉड गॉडेस का पोजीशन होता है, गॉड ऑफ लव, गॉड ऑफ मनी, एनीथिंग, ओके, गॉड ऑफ प्रोटेक्शन. हेल के सोसाइटी में शायद आपको रूलर्स ही मिल जाए, ओके, इविल ऑफ, डिमोन्स ऑफ हेट्रेड, ओके, डिमोन्स ऑफ लास्ट, ओके. वहां कहने का मतलब सारे लोअर वाइब्रेशन, सारा निगेटिविटी का रूलर्स, होल्डर्स, मीन्स वो उस डार्क वाइब्रेशन को सबसे ज्यादा होल्ड करते हैं, ओके. उनके प्लेस भी पाताल लोक का नरक, ओके. तो ये लोग ह्यूमन बीइंग की तरह नहीं है, ओके, कि मिक्सर्स ऑफ लाइट एंड डार्क बोथ, नो, दे आर ओनली मैनिफेस्टेशन ऑफ ओनली डार्क. ये उनकी डिफॉल्ट सेटिंग्स है, ओके. एक प्योर इविल को पीस क्या है, हैप्पीनेस क्या है, ब्लिस क्या है अगर बोलो, पूछो, तो उनका माइंड रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके अंदर वो है भी नहीं थोड़ा सा भी, ओके. सी आप वही रिकॉग्नाइज कर पाते हो जो तुम्हारे अंदर भी है, ओके, एटलीस्ट. सो ना ही वो ह्यूमन बीइंग की तरह सोल ग्रोथ की जर्नी पे है, ओके. उनके पास चॉइस है, ओके, दे कैन बी गुड एंड बैड, और ज्यादा अच्छा और नो. नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिमोन्स को क्या क्यों बनाया, डार्कनेस का काम क्या है, ओके. पहली बात तो अगर डार्कनेस नाम का चीज ही नहीं होते तो उसके साथ साथ ह्यूमन बीइंग का कैटेगरी भी नहीं होते, बिकॉज ह्यूमन बींग्स मीन्स मिक्सर्स ऑफ लाइट एंड डार्क. तो अगर वो डार्क एनर्जी, डार्क पार्ट होते ही नहीं, इज इक्वल टू नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग प्लस दिस अर्थली लाइफ. वेल आई डोंट थिंक सो, ओके. आपको एक ह्यूमन बीइंग अर्थली लाइफ को और ह्यूमन बींग्स को, मतलब खुद को इतनी भी अभी नफरत करते हैं, ओके, कि कॉम्प्लीटली नॉन एग्जिस्टेंस ही पसंद करेंगे, ओके. एंड विद डार्क, ओके, डार्क नाम का कुछ है ही नहीं. नाउ व्हाट इज गॉड एग्जैक्टली? ओनली गुड, ऑल गुड, दैट साउंड्स गुड, ओके, बट उस गुड या अच्छा वर्ड्स का कुछ मीनिंग नहीं रहेंगे, बिकॉज उनके ऑपोजिट पे डार्कनेस या बुरे नाम का कुछ है ही नहीं, ओके. उसको आप कंपेयर करके समझने के लिए व्हाट इज गुड, ओके. अनदर पर्पस ऑफ डार्कनेस इज बेसिकली टेस्ट ह्यूमन, उनकी सोल ग्रोथ, उनके अंदर का डार्कनेस, ओके. मेरी कोई डार्कनेस के साथ कनेक्शन ही नहीं है, ओके, कि मुझे खुद ही बहुत पता चलेंगे कैसे कैसे गिविंग एग्जांपल्स कि बहुत स्टोरी होंगे, डार्क स्टोरी. डार्कनेस टेस्ट योर लोअर वाइब्रेशन लाइक jealousy, hatred, anger, lust, greed, shame, fear, guilt. ये डार्कनेस किसी का भी नहीं होते, ओके. मीन्स रियल इविल, रियल, ओके. इवन इफ यू वॉच मूवी, ओके, उसमें जो भी एक इविल रहता है, ओके, इविल के सरदार और व्हाट एवर, यू कैन सी हाउ ही ट्रीट हिज सर्वेंट और दूसरे लोग, इवन जो लोग उनके साथ भी दे रहे हैं, ओके. That's why they are pure dark. अगर कोई भी एक डार्क पर्सन, ओके, मतलब टोटल इविल, इवन किसी को भी, ओके, इवन लिटिल बिट प्यार करते या फ्रेंड मानते, फ्रेंड्स, ओके, साथी मानते फॉर रियल, दिस इज ऑल्सो गुड थिंग, ओके. हेयर आई एम टॉकिंग अबाउट प्योर इविल, ओके. तो इतना भी गुडनेस नहीं है. दे गोइंग टू हायर यू जब तक जरूरत है तुम्हारी, ओके, एंड योर टास्क डन, तो शायद तुम्हें भी उसके बाद एंड कर दे, खत्म कर दे, ओके. यू लोग इविल के ग्रुप या गैंग, ओके, जिनके सामने आप कुछ बोल ही नहीं सकते, सोते सोते बात पे ही, ओके, एक्सट्रीम टफ पनिशमेंट की, ओके, मेरे सामने ऐसा क्यों बोला, वैसे कैसे बोला, ऑल दो स्टाफ. महाभारत के दुर्योधन हो या अश्वत्थामा, ओके, स्टिल वो लोग 8 के थे. चाहे अपोजिट टीम के लिए बोलो कितने भी इविल हो, ओके, बट I think they are still good for their friends. Like अश्वत्थामा का दुर्योधन के प्रति प्यार, ओके. तो उतना भी ब्रदरहुड, बॉन्ड, प्यार, लव देखने को नहीं मिलेंगे आपको हेल की टोटल इविल में, ओके. सो दैट्स डार्कनेस का पर्पस, ह्यूमन बीइंग को अपने सोल के ग्रोथ पे बाधा देना, ओके. बाय द वे, कोई भी ह्यूमन बीइंग जब डार्कनेस के जाल पे फंस जाते हो या मैनिपुलेट हो जाते हो, ओके, दैट डार्क, दैट इविल, ओके,
They don't think you now as you are their friend. Okay, as I mentioned, उनमें उतना भी अच्छापन नहीं है. They don't think you now that you are the smarter. You are smart now. Okay, as you choose them. No, literally वो laugh at you. Okay, with your choice. That how foolish you are. Okay. प्योर डिमॉन्स इविल का जॉब ही है पनिशमेंट देना. इट्स देयर डिजाइन. वो एक ही काम करते रहते हैं. ओके, बेसिकली पनिशमेंट देना. अब जो भी वहां पे एंट्री हो जाए उनका. ओके, स्पेशली ह्यूमन बींग्स की. ओके, सो डोंट थिंक वो आपसे फ्रेंडशिप करेंगे या फिर संसार बनाएंगे, फैमिली करेंगे. ना हो, हेल की डिमॉन्स का काम ही है पनिशमेंट देना. ओके, दैट्स देयर जॉब. फंसाने के लिए चाहे वो कुछ भी बोले. ओके, रियल में वो बिजनेस डील या संसार या फ्रेंडशिप नहीं करते हैं आपसे. ओके, प्लस गॉड गॉडेस लाइक शिव जी, काल भैरव, काली माता, दुर्गा माँ. ओके, जिनका पोजीशन ही है, पॉड ही है, सम काइंड ऑफ डिस्ट्रॉयर ऑफ इविल एनर्जी, डार्कनेस. ओके, या कोई प्रोटेक्शन का गॉड गॉडेस. अगर डार्कनेस नाम का कुछ होंगे ही नहीं, ऐसा कोई कैटेगरी ही नहीं, आपको लगता है ये सब देव देवी देती एग्जिस्ट करते? कृष्णा जी तो कृष्णा जी बने ही हैं. ओके, द्वापर रूप में, महाभारत के टाइम में भी डिमोन्स को, डार्कनेस को, मतलब असुर या राक्षस को हरा के. ओके, सत्य त्रेता द्वापर रूप की जो गॉडेस की मतलब अवतार जो थे. ओके, उनकी मेन स्टोरी ही बने हैं डार्कनेस को, डिमॉन्स को, इविल को हरा कर. ओके, सो इविल या डार्कनेस तो ही नहीं होते तो पूरे सृष्टि डिजाइन ही कुछ मैच नहीं करते. राइट, बात करते हैं हमारे युग की इविल्स की, डिमॉन्स की, क्राइम्स की. ओके, दिस इज कलयुग. और कलयुग का डिमॉन्स कौन? ओके, ह्यूमन बींग्स हिमसेल्फ. ओके, हमारे कलयुग में बाहर से कोई भी राक्षस, इविल, ओके, नहीं आते विथ सुपर पावर्स. कोई ऐसा राक्षस जिसका हाइट हो 10 फुट, 12 फुट, ऐसा कोई डिमॉन्स राक्षस जो मायावी हो, जो खुद को हाइड कर सकते हैं, जिनका एक ही बारे में डेथ भी नहीं होते. ओके, या अलग अलग रूप पे खुद को बदल सकते हैं. समटाइम्स कोई जानवर, कोई ह्यूमन बीइंग, कोई बुजुर्ग, कोई औरत. नो, हमारे युग की इविल से ह्यूमन बीइंग की अंदर की डार्कनेस मीन्स लोअर वाइब्रेशन. सो चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, लीडर हो, पुलिस हो. ओके, कितना भी लॉस हो, कितना भी लॉस हो. ओके, कितना भी इंस्टेंट टफ पनिशमेंट का व्यवस्था करे, स्टिल हर ह्यूमन बीइंग की उनके इंडिविजुअल चॉइस, डिसीजन. ओके, उसको कंट्रोल नहीं कर सकते. क्राइम करने वाला हर बार कोई ना कोई ह्यूमन बीइंग्स ही होते हैं, है ना. एक ह्यूमन बीइंग अपने प्राइवेट बेडरूम और बाथरूम के अंदर भी क्राइम कर सकते हैं. तो आई डोंट थिंक सो कोई भी गवर्नमेंट को, पुलिस को अलाउ करेंगे कि हर एक लोगों की बाथरूम, बेडरूम के अंदर सीसीटीवी कैमरा रखे या 24/7 कोई पर्सन सिक्योरिटी खड़ा रहे. ओके, नो, डजंट मीन सोसाइटी या गवर्नमेंट या पुलिस को अपना बेस्ट नहीं देना चाहिए. बट व्हाट आई एम सेइंग, इट्स देयर लिमिटेशन. दे कांट कंट्रोल ह्यूमन बीइंग्स लाइक ए रोबोट. ओके, ऐसे ही लोग नारा लगाते रहते हैं, देश आजाद नहीं है, फ्रीडम चाहिए, आजादी चाहिए. ओके, ऐसे कंट्रोल करने लग जाए तो पता नहीं क्या ही बोले. रादर देन एक ही पर्सन, एक ही लीडर को हर लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी देना. ओके, अगर क्राइम वगैरह 0% चाहिए तो हर एक ह्यूमन बीइंग अपने अंदर का डिमॉन्स, इविल को खत्म करना पड़ेंगे अपने ही अंदर. मीन्स हर एक ह्यूमन बीइंग्स को चाहिए सोल ग्रोथ, हायर वाइब्रेशन से आना, ऑपरेट करना. बिकॉज ये सोसाइटी ही है ह्यूमन बीइंग्स की. ओके, सो टुमारो इट कैन बी यू. ओके, किसी ने आपको कुछ बोल दिया और आप एक्सट्रीम गुस्से में आ गए, एंगर में, और आपने अपने हाथ पे जो था उससे उस पर्सन को अटैक कर दी, और मान लो वो उस पर्सन का हो गए डेथ. नाउ मीन्स यू आर ए क्रिमिनल नाउ, राइट, ए डिमॉन्स. किसको पता था कि कल को तुम ऐसे करने वाले हो, जस्ट बिकॉज आउट ऑफ कंट्रोल, इमोशन पे कंट्रोल ना होना. ओके, कि आपको पहले से ही कंट्रोल मतलब बंद के रखना चाहिए था. ओके,
क्योंकि परसों का तुम क्रिमिनल्स हो, किसको पता था, राइट? ह्यूमन बींग्स ही अगर क्राइम करते हैं कलयुग में अपनी अंदर की लोअर वाइब्रेशन के चक्कर में, अगर ये ह्यूमन बींग की ही सोसाइटी है, मीन्स टुमारो इट कैन बी एनीवन, राइट? सो हर एक ह्यूमन बींग रादर देन फ्री रहना, ऑलवेज जांच करना दूसरों को, ओके, दूसरों में कमियां निकलना, इफ दे शुड फोकस ऑन देमसेल्फ, देयर ओन सोल ग्रोथ, एटलीस्ट इफ दे शुड टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देयर ओन सेल्फ, हर एक ह्यूमन बींग, दैट्स द ओनली सॉल्यूशन। दैट्स व्हाई कलयुग की ह्यूमन बींग्स की सबसे ज्यादा एज कम कंपेयर टू अदर युग, ओके। सो डेट या एज कम होना, ओके, इट इज एक्चुअली कंट्रोल ऑन डार्कनेस टू, ओके। सोसाइटी में ही ऐसे लोग देखने को मिलते हैं, कैरियर में फोर्स करना, ओके, अनवांटेड एडवाइस, जजमेंट से मेंटली डिस्टर्ब करना, ओके। इमेजिन उस पर्सन का भी डेथ हो गया इतनी उम्र में, गिविंग एग्जांपल, इट कैन बी सैड थिंग बट एक्चुअली अ रिलीफ आल्सो फॉर सो मेनी पीपल, ओके। जिन लोगों को अफेक्ट कर रहे थे इस पर्सन की अनवांटेड एडवाइस, ओके, टॉक्सिक ताने, ऑल दो स्टफ, ओके, दैट्स व्हाई अर्ली डेथ एज इतना कम होना, इट इज ए कंट्रोल टू ऑन डार्कनेस। कलयुग में डिमोन्स बाहर से तो है नहीं, ओके, एंड ना ही कोई स्पेसिफिक डिमोन्स है कि ये डिमोन्स ही है, राक्षस ही है, इनको एंड कर सकते हो, नो। कलयुग में डिमोन्स, आई मीन दे आर ह्यूमन बींग्स, दे कैन बी वेरी गुड टू, चाहे तो। सो ये ना डायरेक्ट डिमोन्स है, ओके, ना ही बाहर से कोई राक्षस आते हैं, ओके। सबसे बड़ी बात, कलयुग की कहानी की मूवी की प्लॉट ही है, ओके, इट इज ए डार्क एरा और या फिर मॉडर्न साइंटिफिक टाइम। पता चले कैसा बटन हो, ओके, जिनको प्रेस करने से, ऑन करने से सारा डार्कनेस एंड, और किसी ने उसको ऑन कर दी ये सोच के कि क्रिमिनल्स बाहर है, कोई स्पेसिफिक पर्सन ही है जो इविल है, डार्कनेस बाहर है, ओके। बाद में पता चले पूरा कलयुग का प्लॉट एंड कलयुग के हर एक ह्यूमन बींग्स गायब, ओके, नॉन एग्जिस्ट, एज वो डार्कनेस इनसाइड ही थे। बाकी लॉ ऑफ कर्मा वगैरह अप्लाई होते रहते हैं, ओके, इफ यू डिड बैड थिंग्स, इसके लिए चाहिए आपको अवेयरनेस, ओके। जब कोई खराब हो जाए उसको पहली बात तो आप स्पिरिचुअली इसको देख सकते हो, क्या कुछ जो भी, ओके, कुछ क्या किसके लिए हुआ, दूसरे से इंट्यूशन आपको गाइड करते हैं, एंड सो मेनी टाइम्स इट कैन बी रियल में कर्मा, ओके, प्लस ए लेसन, ओके। यू कैन रीड द बुक लॉस ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड, ओके, आपको समझ में आएंगे। मान लो कुछ पर्सन है, सोल है, 8 पे आए थे फॉर ए स्पेसिफिक वर्क और 8 पे आके फूल गए, ओके, और कुछ गलत काम पे टाइम देने लग गए, तो हो सकता है उस पर्सन के साथ बहुत बड़ा हादसा हो जाए, कुछ बीमार हो जाए, ओके, या कुछ बड़ा एक्सीडेंट हो जाए जिससे दैट पर्सन लॉस देयर होल लेग्स, ओके, और उसको बेड पे आना पड़े। और जब वो पर्सन बेड पे आएंगे, मे बी फॉर द फर्स्ट टाइम दैट पर्सन रियलाइज, ओके, या उसको खुद को समय दे, रियल में खुद के साथ रहने के लिए टाइम मिले, और वो पर्सन पूछे कि यू नो क्या मैंने कोई कुछ गलत की थी जो ये मेरे साथ हुआ, ओके, ओके, शायद उस पर्सन का सेल्फ रियलाइजेशन आ पाए, मे बी उस पर्सन को याद आ जाए अपना रियल मकसद, ओके, जिस काम को करने के लिए 8 पे आए थे। तो ऐसे बहुत किस्सा है, घटना है फॉर रियल जो कि होता ही रहते हैं, ओके। बट वही कि हर चीज सोसाइटी के सामने नहीं होते, ओके, यूनिवर्स वगैरह दिखा के नहीं करते, देखो इनको कर्मा का वो मिल गए, ये मिल गए, देखो मैंने क्या किया, ऐसे शो ऑफ करके नहीं करते, ओके। इसीलिए बहुत लोगों को तो उस पर्सन ने क्या बुरे की वो तो पता है, बट यू डोंट नो देयर ओन लाइफ, अभी उसके साथ क्या हुआ, ओके। प्लस पीपल फेस मिरेकल्स, पर्सनल हेल्प एंड सो मेनी थिंग्स, ओके। बट चाहे वो मंदिर हो या किसी भी धार्मिक प्लेस हो, ओके, उसके अंदर में बैठने वाले जाने वाले जो भी गॉड गॉडेस है, ओके, जो प्रेजेंट रहते हैं, वो अगर कुछ ज्यादा ही मिरेकल करने लग गए, सुपर पावर वगैरह दिखाने लग गए लोगों के सामने, इवन टू हेल्प यू ऑल दो स्टाफ, देन यू थिंक हमें आप क्वेश्चन करते, मीन्स आपके सामने अभी सुपर पावर वगैरह हो रहे हैं, ओके। सो आई डोंट थिंक सो हमें देन लॉजिक क्वेश्चन करने की यानी कि साइंस की जरूरत पड़ते।
और साइंस की जरूरत ना पड़ना इजिकल टू तुम्हारे इस माइंड की भी जरूरत ना पड़ना, बिकॉज सारे कलयुग वाले और उनके माइंड इट इज स्पेशली डिजाइन टू अंडरस्टैंड साइंस फॉर क्वेश्चन एंड टू बी ए पार्ट ऑफ दिस साइंटिफिक मॉडर्न टाइम। अनदर रीजन, अर्थ पे अगर डार्कनेस नहीं होते ओके तो इट मीन्स अर्थ ही फाइनल डेस्टिनेशन बनते फॉर ह्यूमन बींग्स, उनके सोल अल्टीमेट पैराडाइज ओके, ना ही अर्थ अल्टीमेट पैराडाइज है एंड ह्यूमन बींग नीड्स सोल ग्रोथ। डार्कनेस ही आपको मोक्ष प्राप्ति के बारे में भी याद दिलाते रहते हैं।